समृद्धि महामार्ग में लगातार हो रहे हादसों के लिए कई कारणों को जिम्मेदार माना जा रहा है। इन्हीं कारणों के बीच हादसे के लिए एक चौंकाने वाली वजह निकलकर सामने आई है। एक स्टडी के मुताबिक हादसे के लिए हाईवे सम्मोहन भी जिम्मेदार है। नागपुर के IGGMC अस्पताल के साइकोलॉजी विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर अभिषेक सोमानी ने समझाया हाईवे सम्मोहन क्या है और क्यों ये हादसे की बड़ी वजह साबित हो रहा है। समृद्धि महामार्ग में लगातार हादसे हो रहे हैं। इन हादसों को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कई तरह के जो सुझाव सामने आ रहे हैं उनको लेकर समय समय पर जो है वो बदलाव भी किए जाने की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन एक बहुत ही गंभीर स्टडी सामने आई है। VNIT जो इंजीनियरिंग कॉलेज है देश का प्रतिष्ठित, उसने एक रिपोर्ट दी है और उसमें उसने कहा है कि जो हादसे हैं इसके पीछे जो सम्मोहन है, हाईवे का सम्मोहन है, वो जिम्मेदार है। इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेयो हॉस्पिटल के साइकोलॉजी विभाग के HOD और प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक सोमानी सर हमारे साथ हैं। सर ये बताएं कि ये जो स्टडी है ये कहती है कि हाईवे के सम्मोहन की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये किस तरीके से संभव है और ये सही है? देखिए क्या होता है कि जब आप कोई भी एक चीज़ में बहुत लंबे समय तक लगे हुए हैं तो आपका माइंड का फोकस बहुत नैरो हो जाता है। इसे ट्रांस स्टेट कहते हैं। तो जब आप कोई भी प्रकार के ट्रांस स्टेट में होते हैं तो आपका बाहर के वातावरण से संपर्क बहुत कम हो जाता है और आपका फोकस बहुत नैरो हो जाता है। ये अक्सर म्यूज़िक कंसर्ट्स में भी देखने को आता है, जिसे अक्सर ट्रांस या रेव पार्टी कहा जाता है। तो जब आप हाईवे पर लंबे समय तक के चल रहे हैं तो ये जो नए हाईवेज बने हैं ये बिल्कुल फीचरलेस है। मतलब यहाँ पे कोई भी किस्म का बदलाव नहीं है, कोई मोड़ नहीं है। आप बिल्कुल एक ही दिशा में लगातार चलते जा रहे हैं और उसमें कहीं पे भी कोई भी ऐसा आपके माइंड को या आपके आँखों को डिस्ट्रैक्ट करने वाला यानी विचलित करने वाला कोई भी फीचर नहीं आता है। तो कुछ समय बाद आपका माइंड बहुत फोकस्ड हो जाता है, बहुत नैरो डाउन हो जाता है और इसको हाईवे हिप्नोसिस कहते हैं। तो जब अचानक से कोई भी किस्म का बदलाव आएगा कि समझिए सामने कोई जानवर आ गया या अचानक से सामने कोई गाड़ी खड़ी है या किसी वजह से अगर आपका हैंडल गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा जाता है तो आप उतना फास्ट उस चीज़ को रिएक्ट नहीं कर पाते। और जब रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और गाड़ी की स्पीड अत्यधिक ज़्यादा है, अक्सर हम सुनते हैं कि गाड़ी 120 140 ऐसे स्पीड में जाके कहीं ना कहीं टकरा गई और ये अक्सर जान लेने का कारण बन जाता है। ये इस प्रकार की स्पीड ये जानलेवा हो जाती है। तो हाईवे हिप्नोसिस ये बहुत कॉमन चीज़ है। कई लोगों ने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है। पर हम साधारण हाईवे पे जब चलते हैं तो आपको लगातार राइट लेफ्ट लेते रहना पड़ता है या दूसरी गाड़ियों पे ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ पर इतना लंबे समय तक हाईवे हिप्नोसिस नहीं होता है। लेकिन समृद्धि महामार्ग जैसे रोडों पर ये बहुत संभव है। लोगों में धीरे धीरे ड्राइविंग का डिसिप्लिन आएगा, गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग बढ़ेगी और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि जिससे लोग प्रॉपर वो स्पीड लिमिट को पाल सकें, लोग ओवर स्पीड में न जाएं। ये सब चीज़ें इसमें बहुत हेल्प करेगी। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। बड़े अहम विषय पर आपसे बातचीत हुई। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक सोमानी जो IGGMC अस्पताल है जिसे हम मेयो अस्पताल के नाम से जानते हैं, उसके साइकोलॉजी विभाग के HOD। तो सर हमें बता रहे थे कि समृद्धि महामार्ग में जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं तो एक किस्म का जो सड़क को लेकर या हाईवे को लेकर जो सम्मोहन है वो जिम्मेदार है और बहुत हद तक ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें वो जिम्मेदार है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि उस चीज़ को या इस विषय को समझ के समृद्धि महामार्ग में ड्राइविंग होनी चाहिए या कुछ इस तरीके से बदलाव होने चाहिए ताकि जो गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है वो हाईवे के सम्मोहन से बच सके। ये बेहद गंभीर विषय है, इस दिशा पे काम होना चाहिए। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, न्यूज़ से न्यूज़, नागपुर।